मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत हिंदी पेडागॉजीचे 30 प्रश्न. 30पैकी तुम्हाला किती मार्क्स येतात हे तुम्ही कमेंटमध्ये कमेंट करायचं आहे. चला आपण वेळ न घालवता सुरू करूया. बघा, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? व्याकरण याद करना है क्या? नहीं. साहित्य पढ़ाना? नहीं. परीक्षा उत्तीर्ण करना? नहीं. भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण कौशल विकसित करना. दूसरा प्रश्न बघा, मातृभाषा आधारित शिक्षा का समर्थन किसने किया? शिक्षा का समर्थन किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने. चलो पुढचा प्रश्न बघूया. तिसरा प्रश्न काय बघा, भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा अर्जन कोणसा एलईडी कोणाशी संबंधित आहे तर चॉमस्की संबंधी आहे. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम किससे दर्शता है? क्या दर्शता है? भाषा अर्जन क्रम दर्शता है. चला पाचवा प्रश्न आपण बघूया. रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? कठोर शासन? नहीं. अधिक गृहकार्य? नहीं. व्याकरण अभ्यास? नहीं. तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है. भाषा शिक्षण में संवादात्मक विधि का उद्देश्य क्या है? क्या है? मौन अभ्यास? नहीं. रंटत विद्या? नहीं. परीक्षा तयारी? नहीं. सक्रिय सहभागिता हे याचं बरोबर उत्तर आहे. बघा सातवा प्रश्न बघा, कौन सी विधि बाल केंद्रित है? कौन सी विधि बाल केंद्रित है? व्याख्यान? नहीं. रटन? नहीं. अनुवाद? नहीं. बाल केंद्रित कौन सी? परियोजना विधि. क्या है? परियोजना विधि. आठवा प्रश्न बघा, भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्या है? भाषा शिक्षण में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का भाग है. त्रुटियां कसे? शिकण्याची प्रक्रिया का तो एक भाग आहे. चुकामधून शिकतो माणूस, तो त्याचा काय आहे? चुका हा भाग आहे. चला नववा प्रश्न बघूया. बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना है? छात्रों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए. पठन कौशल्य का उद्देश्य क्या है? पठन कौशल्य का उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना. चलो 11वां प्रश्न बघा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किससे होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किससे होता है? तो वाद विवाद स्पर्धा लेके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास आप कर सकते हैं. भाषा प्रयोगशाला का मुख्य लाभ क्या है? भाषा प्रयोगशाला का मुख्य क्या है? श्रवण उच्चारण सुधार होता है. उससे क्या होता है? श्रवण उच्चारण सुधार होता है. 13वां प्रश्न बघा, भाषा सीखने में प्रेरणा का महत्व बहुत अधिक है. भाषा शिकायला प्रेरणा खूप गरजेची असते. बघा, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त है? कौन सा? खुले प्रश्न विचारायचे. काय करायचं? रचनात्मकता बढ़ाने के लिए काय करायचं? खुले प्रश्न विचारायचे. चला 15वां प्रश्न बघा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए. निरंतर एवं समग्र होना चाहिए. 16वां प्रश्न बघा, कौन सा कौशल उत्पादक है? कौन सा? बोलना. बोलना क्या है? कौशल उत्पादक प्रोडक्टिव है. 17वां प्रश्न बघा, बालकों की भाषा क्षमता सबसे पहले किससे विकसित होती है? सबसे पहले कौन सा क्षमता विकसित होती है? तो श्रवण. भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग क्या है? क्या करता है? भाषा शिक्षण में खेल क्या करते हैं? सीखने को रुचिकर बनाता है. 19वां प्रश्न बघा, कौन सी विधि प्राकृतिक है? कौन सी विधि प्राकृतिक है? प्रत्यक्ष विधि प्राकृतिक है. भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या करता है? सहायक साधन जैसा आप उसका यूज करते हैं. 21वां बघा प्रश्न, लेखन कौशल विकसित करने में सहायक है. कौन सा है? सहायक क्या है? स्वतंत्र लेखन. भाषा शिक्षण का आधार क्या है? भाषा शिक्षण का आधार क्या है? शब्दावली. चला पुढचा प्रश्न 23वां बघा, त्रुटि सुधार कब होना चाहिए? संवेदनशील ढंग से. कैसा होना चाहिए? संवेदनशील ढंग से त्रुटि सुधार होना चाहिए. सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कहानी सुनना चाहिए.
25वां प्रश्न बघा, भाषा शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ज्ञानदाता होना चाहिए क्या? नहीं. क्या? ज्ञानदाता नाही. भाषा शिक्षक कसा पाहिजे? तर मार्गदर्शक, परीक्षक नाही, नियंत्रक नाही. कौन सा कौशल ग्रहणशील है? ग्रहणशील है. सुनना. क्या है? बोलना है क्या? नहीं. सीखना नहीं. भाषण नहीं. सुनना. सुनना यह काय है? रिस्पेक्टिव है, रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है. चलो 27वां प्रश्न बघा, भाषा शिक्षण में ICT का उपयोग कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए. हानिकारक होना चाहिए क्या? नहीं. सीमित नहीं. अनावश्यक है, निगेटिव्ह शब्द आहेत. शब्द भंडार बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? संदर्भ आधारित शिक्षण देना चाहिए. कैसा? रटत नहीं, परीक्षा नहीं, दंड नहीं. कैसा होना चाहिए? संदर्भ आधारित शिक्षण होना चाहिए. 29वां प्रश्न बघा, समावेशी कक्षा का अर्थ क्या है? केवल मेधावी छात्र नहीं, सभी छात्रों की भागीदारी, यह है करेक्ट आंसर. अनुशासन नहीं, पाठ्यक्रम पूर्णता नहीं. भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होना चाहिए? अभ्यास और प्रयोग होना चाहिए. भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या आहे? अभ्यास और प्रयोग. अशा प्रकारे आपण हिंदी पेडागॉजीचे 30 प्रश्न बघितलेले आहेत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.